प्रिय धम्म बंधुओं, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी वर्तमान समय में एक त्यौहार आ रहा करवा चौथ का। करवा चौथ क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। हमारी माताओं बहनों को करवा चौथ का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं, और करवा चौथ कैसे बना वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अंत में इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे और करवा चौथ के बारे में जान पाएंगे। माताओं बहनों, हम जिस प्रकार से करवा चौथ मनाते हैं या पूजते हैं, हमें उस प्रकार से करवा चौथ नहीं मनाना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को उस प्रकार से करवा चौथ नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है? पति की उम्र बढ़ाने के लिए। एक बार विचार करें हमारी माताएं बहनें, और तर्क करें और अपने चारों ओर देखें, क्या सच में करवा चौथ मनाने से या पूजने से पति की उम्र बढ़ती है? हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं तो विचार ज़रूर करें और सोचें, जब करवा का त्यौहार आप मनाती हैं या पूजती हैं, जिस दिन जो करवा होता है उसे क्या मानते हैं? करवा को पति का रूप माना जाता है, इसीलिए उस करवा की पूजा की जाती है। लेकिन माताओं बहनों, आप भूल जाती हैं, जब करवा का पूजन होता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए करवा की अदला बदली करी जाती है। अदला बदली मतलब एक बहन दूसरे बहन का करवा ले लेती है, थोड़ी देर के लिए आपस में बदल लेती हैं। लेकिन जब करवा पति का रूप है और आपस में आपने करवा बदल लिया, इसका मतलब आपने पति भी बदल लिया आपस में। और जब पति बदल लिया तब आपका प्रति धर्म नष्ट हो गया। जब पति बदल लिया तब आपका पति व्रत धर्म नष्ट हो गया। तब आपके पति की उम्र कैसे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। इसीलिए करवा का अंधविश्वास पाखंड छोड़ें और हमारी माताएं बहनें तर्कवादी विज्ञानशील बने, और हमारी माताएं बहनें तर्कशील विज्ञानवादी बने। कि मैं देखती हूँ माताएं बहनें कहती हैं करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती है। अगर करवा पूजने से, अगर सच में करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती होती तो इस भारत देश में कोई भी स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। आप गांव में जाकर देखिए, बिना स्त्री के पुरुषों की संख्या कम होगी और बिना पुरुषों की स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। जब हर वर्ष करवा पूजती हैं तो पति कैसे मर जाते हैं? जब ये सवाल कोई करता है तो अक्सर महिलाएं यही कहती हैं, ये तो होनी है, इसे कौन टाल सकता है? जब होनी को कोई टाल नहीं सकता तो ये करवा का नाटक क्यों? जिसको जिस दिन मरना है वो तो उस दिन ही मरेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत भी होगा। और दूसरी बात ये भी है, करवा के दिन पूज किसको मानते हैं? चंद्रमा को। और चंद्रमा को ही देखकर हमारी माताएं बहनें व्रत तोड़ती हैं। करवा कौन है? पति का रूप। उस दिन चंद्रमा को भी हम शायद पति का ही रूप हमारी माताएं बहनें मानती हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वह रोता है, तो कभी कभी हमारी माताएं बहनें कहने लगती हैं, बेटा चुप हो जा, देखो चंदा मामा आ रहा है। अगर
चंद्रमा बच्चों का मामा है तो हम माँ बहनों का क्या हुआ? अगर चंद्रमा बच्चों के मामा हैं तो हम माँ बहनों के भाई हुए ना। लेकिन करवा के दिन चंद्रमा को देखकर ही हमारी माँ बहनें व्रत तोड़ती हैं। इसका मतलब चंद्रमा को पति बनाना हमारी माताओं बहनों को पड़ता है। ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा त्यौहार है। माताओं बहनों विचार करें, जिस चंद्रमा को देख करके आप व्रत तोड़ रही हैं, उस चंद्रमा ने हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, वैसे तो चंद्रमा एक ग्रह है, वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता, लेकिन जिस हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आप करवा का व्रत रखती हैं, उसी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल करने में मदद की इंद्र की। जिस चंद्रमा ने एक ऋषि की पत्नी का सतीत्व भंग करवा दिया तो तुम्हारा सतीत्व कैसे रहे? नहीं भंग होगा। माताओं बहनों, इस करवा का व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर करवा रहने से पति की उम्र बढ़ती तो केवल हिंदू धर्म की महिलाएं नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की बहनें, सिख समाज की बहनें, ईसाई समाज की बहनें, यहूदी जैन समाज की बहनें, बौद्ध समाज की बहनें, हर एक धर्म की महिलाएं करवा पूजती। माताओं बहनों, करवा पूजने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। कि मैं देखती हूँ 364 दिन पत्नी की लड़ाई हुआ करती। जिस दिन करवा का दिन आता है, उस दिन हमारी माताएं बहनें पति की उम्र बढ़ाने के लिए भूखी प्यासी रह कर के व्रत रखती हैं। ऐसे किसी की उम्र नहीं बढ़ती। अगर सच में आप अपने पति की उम्र बढ़ाना चाहती हैं तो आपस में प्रेम करें, प्रेम से रहें। अगर आपके पति देवता दारू, गांजा, भांग, चरस, अफीम इत्यादि का नशा का सेवन करते हैं तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले अपने पति देवता का नशा छुड़ाएं। और जब वो नशा नहीं करेंगे तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, उनकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपस में प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें, सुख दुख में साथ रहें। जब चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, मनमुटाव नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, आपस में प्रेम रहेगा, सुख दुख में साथ रहेंगे तो उम्र ऑटोमेटिक बढ़ेगी। माताओं बहनों, फिर भी आपका मन है तो करना क्या है? करवा पति का त्यौहार है, पूजा चंद्रमा की होती है। करवा व्रत रखना है तो उसमें अपने पति को भी बैठाइए और तब करवा पूजिए। हम देखते हैं कि उसमें हाथी, घोड़ा, बैल छापती हैं हमारी माताएं बहनें, उसकी पूजा करती हैं। पहले उसकी पूजा आरती होती है, बाद में पति देवता की। और पति देवता पता नहीं कहाँ दारू पिए लोटे पड़े हैं नाली में। पत्नी बेचारी भूखी प्यासी करवा का व्रत रखे हुए हैं। पति देवता का कोई अता पता भी नहीं है। अगर करवा चौथ पूजने से पति की उम्र बढ़ती होती तो करवा के दिन ये एक्सीडेंट नहीं होते। क्या उनकी पत्नी करवा चौथ नहीं पूजती? वो भी पूजती हैं, अपने पति का आने का इंतज़ार करती हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? करवा तो उम्र बढ़ाने का त्यौहार है, फिर ये घटनाएं क्यों हो जाती हैं? और करवा के ही दिन लोग खुशी से दारू खूब पीते हैं। दारू इतनी पी लेते हैं कि इन्हें होश भी नहीं रहता और नाली में पड़े
पड़े लौटते रहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इसीलिए नाली में लुढ़के लुढ़का चौथ पूज रहे हैं। तो माताओं बहनों, सबसे पहले इनमें बदलाव करें। और अगर करवा चौथ रखना है तो पति के लिए ये व्रत है। आप अपने मन में विचार करें, जब आप पूजा करती किसी कैलेंडर में, दीवार में, फोटो में जो चित्र बनाती हैं, वहाँ पर कहीं पति की फोटो नहीं होती। जब पति की फोटो नहीं होती है, इससे सिद्ध होता है, साबित होता है, ये व्रत पति का नहीं है। एक कहानी के अनुसार मैं बताती हूँ आपको। मैंने सुना है, हिंदू धर्म कथा अनुसार एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। पति पत्नी 2 ही लोग थे। एक दिन पति जो है विदेश कमाने जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, वो विदेश कमाने गया और रास्ते में, जिस रास्ते से वो निकल रहा था, उसी रास्ते में एक शैतान रहता था। शैतान ने क्या किया, उस आदमी का भेष धारण किया, उसके घर पहुंच गया। पत्नी ने देखा, कहने लगी, अभी तो तुम परदेश गए थे, तुम बहुत ही जल्दी आ गए। शैतान रूपी उसके पति ने कहा, मैं जा रहा था, लेकिन बाद में सोचा अकेले तुम्हारा मन कैसे लगेगा, इसीलिए हम वापस चले आए। इतना प्यार करती हो, इतना प्रेम करती हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ने को मन नहीं कर रहा। हम परदेश नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। असली पति तो परदेश चला गया। वो शैतान उसके पति के भेष में वहीं रहने लगा। धीरे धीरे 6 महीना बीत गए। जब असली पति वापस आया तो क्या देखा महिला ने, एक पति हमारा बाहर खड़ा है और एक पति हमारा अंदर है। वो बड़ा डर गई और सोच में पड़ गई, मतलब सच्चाई क्या है। जब वो अंदर आया तो पूछने लगा, तुम कौन हो? शैतान पूछने लगा, तुम कौन हो? आपस में लड़ाई होने लगी। वो कह रहा था, मेरा घर मेरी पत्नी। वो कह रहा, मेरा घर मेरी पत्नी। फैसला राजा के पास गया। राजा भी अचंभित हो गए। राजा ने एक उपाय सोचा। राजा ने एक टोटी वाला लोटा मंगाया और शर्त रखी, जो व्यक्ति लोटा के अंदर घुसे और टोटी से बाहर 7 बार बाहर निकलकर दिखाएगा, वही इस महिला का असली पति होगा। जो ही असली पति ने सुना, इसमें तो हमारा हाथ भी नहीं जाएगा, ये कैसे काम चलेगा। लेकिन शैतान बहुत खुश हुआ, अब तो ये हमारी पत्नी हो जाएगी। शैतान क्या करता, लोटे के ऊपर से घुसता और टोंटी से बाहर निकलता, फिर ऊपर से घुसता, टोंटी से निकलता। 6 बार हो चुका था। राजा ने कहा, अब की बार घुसना, जब तक हम आवाज़ ना दें तब तक निकलना नहीं है। वो जो ही घुसा, राजा ने उस स्त्री को बुलाया और कहा, तुरंत इसको ढक दो। ऊपर से ऊपर कटोरी ढक दी गई और नीचे ढकने के लिए कुछ नहीं था। टोटी ढकने के लिए कुछ नहीं मिला। पास में एक झाड़ू पड़ी थी। झाड़ू की सीकें निकाल करके टोटी में घुसा दी गई ताकि टोटी बंद हो जाए। वह लोटा पति को दे दिया गया। राजा ने कहा, जाओ इसको चौराहे पर आधी रात को गाड़ देना, इसको खोलना नहीं है। माताएं बहनें आज भी देख रही हैं, ऊपर से दिया जलाया जाता है, ढका जाता है, टोटी में सीकें लगाई जाती हैं। इधर क्या हुआ? पति देवता सोचते हैं, अब तो रात हो गई, इतने समय नहीं जाऊंगा, सुबह जाएंगे, इसको गाड़ देंगे।
रात में अब कौन जाए, सुबह उठकर जाएंगे तो इसको गाड़ देंगे। पति जी ने क्या किया, कमरे में जाकर बंद कर दिया उसी लोटा को। इधर पत्नी महारानी ने सोचा इससे अच्छा तो वही था, इतनी जल्दी जल्दी लोटे में ऊपर से घुस रहा था और नीचे टोटी से निकल रहा था। अब गाड़ ही तो देंगे ही, मर ही तो जाएगा, अब मर तो जाएगा ही, एक बार इसको देख लेते हैं। रात का समय था, अंधेरा बहुत था। पत्नी ने क्या किया, उस लोटे को उठाया, तुरंत छत पे पहुंच गए। दिया नहीं जलाया, लाइट भी नहीं जलाई, कहीं पति देवता ना जग जाएं। चंद्रमा का उजाला था, चंद्रमा के उजाले में खोल दिया। शैतान बाहर आ गया, उसके साथ में रथ क्रिया की उस शैतान ने। तब तक उसकी देवरानी आ गई, कहने लगी दीदी क्या कर रही हो? अरे आज बहुत बड़ी तिथि है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा पावन पर्व है। आज के दिन इस लोटे के माध्यम से जो अपने पति के लिए व्रत रखेगा उसके पति की उम्र बढ़ेगी। अगले साल देवरानी रहने लगी, मोहल्ले की सारी महिलाएं रहने लगीं। धीरे धीरे ये करवा चौथ व्रत प्रारंभ हो गया। आज भी हमारी माताएं बहनें इस परंपरा को त्योहार के रूप में मना रही हैं। करवा का पूजन मतलब भूत की पूजा होती है और करवा बदला जाता है, इसीलिए बदला जाता है क्योंकि अब अपने असली पति को नहीं बदल पाए तो करवा के रूप में पति को बदलने की परंपरा को निभा रहे। इसीलिए इस करवा को आप लोगों को छोड़ना है। अगर आप चाहती हैं कि हमारे पति की उम्र माताएं बहनें बढ़ें तो आपस में प्रेम स्वार्थ बढ़ाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ रहें। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो जो पसंद है वो खाने के लिए मंगाएं और पति को खिलाएं, पति की आरती करें, पैर छूकर आशीर्वाद लें और संकल्प लें कि आप आज के बाद लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अन्यथा 364 दिन की लड़ाई और एक दिन करवा चौथ का व्रत रहने से आपके पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। मैं फिर कहती हूँ, अगर करवा चौथ से पति की उम्र बढ़ती तो संसार में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। आप लोगों को सोचना है और समझना है, मेरी बातों पर विचार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहानी में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।